प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार कौशल, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी बलिया। जी, जैसे देखा जाए कि ये आजाद समाज पार्टी और भी मार्गी जो सत्ता परिवर्तन का इस समय 2 तारीख से ये घोषणा हुई है, ये किन-किन मुद्दाओं को लेकर के और सत्ता परिवर्तन का आप लोग संकल्प लेके काम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं समाज में हमारे दलित समाज के साथ क्या हो रहा है, आपको पता है, इस गवर्नमेंट में पता, आप सबको पता है क्या हो रहा है और हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इन सबको पता है, क्योंकि हमारे समाज के तमाम रहबर मुखिया हुए हमारे समाज को उद्धार करने के लिए प्रेजेंट टाइम में, लेकिन सब लोग पैसों पर बिके। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमारे समाज के पास इतना बजट, इतना पैसा है, क्या वो हमारा समाज दे सकता है इस चीज को? हुँ? जिस मुखिया को हम लोग होते आ रहे, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, आज भी वहां भी पैसों की होड़ लगी रहेगी, इतना पैसा होगा तो। लेकिन आजाद समाज पार्टी का एक मुखिया, एक रहबर, जो माननीय कांसीराम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलने वाला व्यक्ति, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, वो किसी छिपी नहीं है। फिर भी हमारा समाज पता नहीं किस उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है और किस के बहकावे में आ रहा है कि आजाद समाज पार्टी और भाई का साथ उनको देना चाहिए। अगर भाई समाज में अगर आगे बढ़ना है, अपने आप को स्थापित करना है, तो आजाद समाज पार्टी का दामन तो थामना पड़ेगा लोगों को, वरना फिर हमारी दशा वैसे ही हो जाएगी जो हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े और फिर छूटे, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से उसी रास्ते पर चलने फिरे। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी मुहिम हमारे भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी चलाया है, जो सत्ता परिवर्तन का जो उन्होंने चालू किया, जून माह में शुरू होने जा रहा है। उनका मेन अधिकार है कि हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े और बहुत बड़ी-बड़ी वादा हाँ, किए हैं इस सत्ता परिवर्तन के लिए, वो क्या-क्या है? जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, देखिए ये कोई बनावटी चीज नहीं है, जिन्होंने कहा है वो बहुत सही कहा है, जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो आज तक जो किसी पार्टी का नेता हो नहीं कहा किसी ने। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि मैं 1 से लेकर 12वीं तक की बच्चों की शिक्षा फ्री करूंगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से आए हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, जनरल हो। उन्होंने बंटवारा नहीं किया। उन्होंने ये बात बहुत अच्छी तरीके से कही है। इस बात को समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा हक अधिकार कहां रहने से बचेगा। हम अभी भी बहकावे में हैं, अभी भी बहकावे में हम हैं, खासकर पूर्वांचल के लोगों में। अभी पूर्वांचल के लोगों में अभी भी दो अर्थी भाषा चल रही है इनके अंदर। अरे सुधर जाओ भाई, समझ जाओ अपने समाज के लोगों, भाई का साथ दो, उसके हाथ को मजबूत करो। 27 में आने वाला चुनाव आपके लिए एक नई राजनीति लेके आएगा और आपको अधिकार उठने का, बैठने का, अपने अधिकारों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा वो चुनाव। तो सुधर जाओ, किसी के बहकावे मत आओ। लोग तमाम घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी आपके अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। बस बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लोग, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं, सब खोखला है। छोटी चीजें मैं पूछूंगा आपसे, जो बीएसपी के मुख्य प्रभारी हैं इस समय कैडर गांव-गांव में उतर करके किया जा रहा है, लेकिन हमने देखा है कि दलित बस्ती में मीटिंग करने के बाद जिसके घरों से भाजपा का झंडा नहीं उतरा, उसके यहाँ चाय पीना, घंटों घरों में मुलाकात करना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि बीएसपी के ये हकों को बड़े पैमाने पर बेचने की तैयारी हो रही है। इस पे क्या संकेत? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। आपने डॉक्टर इंदु चौधरी की बात कही है जी, मैं आपसे स्पष्ट कर दूंगा। अभी आई थी बलिया में, यहाँ भीमपुरा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आई थी जी, और मुझे पता है वो कहाँ गई थी चाय पीने के लिए। जी, ऐसे ही लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या कुछ अपने समाज के लिए चेतावनी देंगे कि कैसे इन बहरूपियों से बचो भाई। मैं तो ये कहूंगा, अगर आप अभी भी नहीं चेते ना, इन बहुरूपियों से बचो। ये केवल मुखौटे पहना हुआ है समाज के लिए, इन्होंने मुखौटा पहना हुआ है। अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, बस इनका केवल भाषण है। मंच पे खड़े हो जाओ, बोले इनका भाषण सुन सकते हो आप, बस ये धरातल पर कुछ नहीं कर सकते।
और न करेंगे। ये बस समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे ये कैडर मीटिंग चल रहा है केवल वोट के लिए, लेकिन जब हक की बात आती है, जब रोडों पे लड़ने की बात आती है भाई से, तो उस समय वो लोग नहीं दिखाई देते। इस पे क्या कहेंगे? रहने दीजिए। वो क्या दिखाई देंगे भाई मेरे, बस वो बोला मैं, केवल ये भाषण देने के लिए ही लोग हैं। पैसा उगाही करने का, पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका इन्होंने बना रखा है अपने समाज के लोगों से। लेकिन हमारे भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसा नहीं कहा। अगर उनकी में नीति है, इस पार्टी की, आजाद समाज पार्टी की नीति है कि अगर छोटा व्यक्ति, एक बूथ स्तर का व्यक्ति, गांव स्तर का व्यक्ति अगर अपने पार्टी के लिए काम कर रहा है, डिवोटेड है, समर्पित है, तो हम उसको भी टिकट देंगे। जैसे कहा जाता है कि पहले जो 20वीं सदी थी, आज का जो वर्तमान का 21वीं सदी चल रहा है, इसमें क्या किस तरीके से लोगों को सचेत रहना चाहिए, तैयारी करना चाहिए? मेरे भाई, आने वाला चुनाव आपकी तकदीर को लिखने वाला है। अगर आप, मैं खुलेआम इस मंच से कहना चाहूंगा, अगर आप अपने वोट की कीमत नहीं समझे तो वो वक्त फिर दोबारा लौट के ना आ जाए जो हम गुलामी के जिंजीरों में जड़ते थे, हमारे गले में मिट्टी की झाड़ू बनाता था, वो दशा मत ले आओ मेरे भाई। मेरे समाज के लोगों, सुधर जाओ। एक दारू और एक मीट के गठरी पर आप लोग मत बिको। ये बात बुरी लगेगी आपको, मैं इस बात जा रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दिन भर आप इलेक्शन आते आते आप अपने आप को चेंज कर लेते हो। क्यों? या आपकी अहमियत यही है। अपने वोट के अधिकार को समझो मेरे भैया। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपका विकास होना सुनिश्चित है, और यह विकास आजाद समाज पार्टी के हाथों होगा और किसी पार्टी के हाथों नहीं। चाहे कितना हूं पार्टियां इस प्रदेश में आ जाएं, मैं आपका रहबर ये हूं बन जाएं, लेकिन नहीं, अगर आपका विकास होना है तो आजाद समाज पार्टी के द्वारा, भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, माननीय कांशीराम के विचारों को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उनके द्वारा ही होना है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा मेरे भाइयों, बहकावे मत आओ। इस विधानसभा के लोगों, अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, अगर हो सक जाए तो आपको कुछ बातें मैंने कर भी कहीं बुरी लगे, लेकिन लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने समाज को जगाने के लिए कुछ कड़ी बातें भी बोलना चाहूंगा। जग जाओ, अपने आप, अपने वोट के अधिकार को पहचानो, अपने आप को मत बेचो। आज आप बेच रहे हो, आज आप कुछ नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि मेरे पापा, मेरे माता ने मेरे लिए क्या किया। जग जाओ, अभी भी समय है। अगर जग गए तो आप अपना अस्तित्व बचा लोगे, अपना सम्मान बचा लोगे, हक और अधिकार से जीने का आपको सम्मान मिलेगा। नहीं तो फिर कहीं वो दुर्दशा ना आ जाए। ये बड़ी चिंता की विषय है। बड़े बड़े वक्ता लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ये लोग आ रहे हैं। अभी एक बड़े वक्ता उभर के आए थे, लक्ष्मण यादव जी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। उन्होंने क्या कहा? समाजवाद पार्टी जो है संविधान बचाने का, संविधान लेकर चलिए। क्या मतलब, किस तरह, मतलब लोग कहां तक जा सकते हैं मेरे भाई? अपने आप क्या समाजवादी पार्टी, कहीं समाजवादी पार्टी का निकला, कहीं मोर्चा निकला समाजवादी पार्टी का? जैसे संविधान बचाने के लिए उन्होंने पिछला जो चुनाव है उन्होंने घोषणा करके, और वो अपने चुनाव को बड़े पैमाने पे जीता, बहुजन समाज के वोटों को कन्वर्ट किया। लेकिन कहीं भी अगर बहुजन समाज के सुरक्षा की बात आती है, लड़ने की बात आती है, बाबा साहब की सम्मान की बात आती है, तो एक भी जगह कोई ऐसा बता दिया जाए कि जहाँ पे सपा के लोग खड़ा होकर के और सम्मान मैं बोला हूं, बस वही बात है। भाषण देना अच्छा लगता है, लोगों को माइक के सामने आकर के भाषण देना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज संसद में देख लो, आप संसद में भी देख लो, अकेला एक वीर योद्धा अपनी वाणी की तलवार से, अपने आवाजों की तलवार से, धारदार बोली के द्वारा अपने समाज की बात को मजबूत से रखता है। कहां रखते सब थप्पा पागल लोग? कहीं है किसी पार्टी को बता दो मुझे, कोई भी पार्टी हो विधानसभा में, संसद में, कहीं किसी ने पार्टी रखा हुआ? इतने ऐसे समाज के जितने भी विधायक जीत जाते हैं, संसद जीत जाते हैं, क्या करते हैं वो लोग? उनको अपना घर बनाना है, उनको अपना बैंक बैलेंस बनाना है, उनको अपना विकास करना है, समाज का विकास नहीं करना मेरे भाई। लेकिन हमारी पार्टी, समाज पार्टी तत्पर है अपने समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए। हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हो सकता है आज हमको भी आप लोग कह रहे चुनाव नजदीक आया तो बड़ बोलते इस बातें करो, लेकिन नहीं, ये हमारे मुखिया की देन, हमारे मुखिया की आवाज है, हमारी आवाज नहीं, हमारे मुखिया की आवाज है, और हम यही हैं, यहीं पे रहेंगे। और देखिएगा, अगर हमारी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश
उससे बढ़िया बन के जाएगा अपने समाज के लोगों के लिए और हर समाज के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद कहना कि हम केवल अपने समाज का विकास नहीं भाई, हमको हर समाज को लेकर चलना है। वरना ये नहीं भाई साहब कहते कि मैं 1 से 12 तक शिक्षा हर एक समाज के लोगों को दूंगा, ये उनके मन में नहीं है। जैसे आपके कहने का मतलब कि अगर अपने बेटी का रक्षा कर चाहते हो तो भीम आर्मी को चुनो, अपने हक का अधिकार चाहते हो तो भीम आर्मी को चुनो, आप अन्याय से बचना चाहते हो तो भीम आर्मी को चुनो, आपके अगर हकमारी हो रही है, सेनमारी हो रही है, उसको अगर बचाना चाहते हो, स्वाभिमान को बचाना चाहते हो तो भीम आर्मी को चुनो। क्या ऐसी बात है? इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अपने दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, वंचित शोषित समाज के लिए इस आजाद समाज पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और कोई विकल्प अगर चुनते भी हैं तो वो अपना नुकसान करेंगे। मैं आज मंच के माध्यम से कह रहा हूं, वो अपना नुकसान करेंगे। हमारा क्या है, हम क्यों इस पार्टी को ज्वाइन किया? हमने क्यों ज्वाइन किया? अच्छी नौकरी मेरे पास है, एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर, क्या जरूरत थी इस पार्टी को आने की? क्योंकि हमने समझा इस पार्टी को, हमने जाना। मैं भी बीएसपी में रहा हूं, 92 से मैं बीएसपी में रहा, कैडर रहा और सब कुछ काम किया, लेकिन नहीं मुझे अच्छा लगा उसकी नीति में, छोड़ दी। मैंने क्यों ज्वाइन किया इस पार्टी को? मेरे पास समय नहीं है, फिर भी उसी व्यस्तता में से समय निकालता हूं अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने समाज के लोगों को साथ ले चलने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद में माननीय कांसी राम की झलक नजर आती है। जब मैं छोटा, जब जिसमें माननीय कांसी राम साहब जब आए थे यहाँ पे मधुबन में, तो मैं उस समय कक्षा 6 या 7 में पढ़ रहा था, तो मैं फोर्स में ज्वाइन किया था। तो साहब ने बुलाया, कहा कि जरा आओ बेटा, अभी पढ़ लो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है फोर्स ज्वाइन करने की, अभी जाओ, अभी पढ़ाई करो और मजबूती से जब पढ़ लेना तब लड़ाई के मैदान में आना। वो बात आज भी भूलती नहीं है मुझे। वही जज्बा मैंने देखा अपने भाई चंद्रशेखर आजाद में, जो माननीय कांसी राम साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और